और उसके विकल्प क्या हैं, हम और क्या खाएं। तो आचार्य के आशीर्वाद से पूरी मैत्री ब्रांड जबलपुर में शुरू हुआ। आप पूरी मैत्री ब्रांड के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं। कुछ और जो लोकल बनाने वाले हैं, शुद्धि से बनाते हैं, आप चेक कर लें और फिर खा सकते हैं। जैसे पनीर है, पनीर में क्या दोष हो सकता है बाज़ार के पनीर में? बाज़ार का पनीर किस चीज़ से फाड़ा जाता है? तो आप सोचेंगे नींबू से या फिटकरी से। तो ये आपकी जानकारी गलत है। वहाँ पर जो फाड़ा जाता है दूध पनीर बनाने के लिए, एक रेनेट से फाड़ा जाता है। रेनेट क्या होता है? ये एक एंजाइम होता है जो जानवरों के पेट में दूध को पचाने के काम आता है। जैसे हमने दूध पिया या बच्चे ने दूध पिया, कभी कभी उल्टी कर देता है तो दही जैसा निकल आता है बाहर। हमारे पेट में ग्रेनिन नाम का एंजाइम होता है, उसके कारण वो दूध फट के सिंपल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। इसी तरह जानवरों के पेट में रेनेट नाम का एंजाइम होता है, वो दूध पचाने के काम आता है। तो जैसे ही एक नया बछड़ा पैदा हुआ, गाय का बच्चा पैदा हुआ, उसका पेट को चीर के उसका रेनेट निकाल लिया जाता है। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। उस रेनेट का उपयोग दूध को फाड़ने में करते हैं सारी कंपनियां, अमूल से लेकर सारी। तो जो चीज़ बना है वो हिंसात्मक है कि अहिंसात्मक है? और उसका जो पानी होता है वे प्रोटीन कहलाता है, वो सब हेल्थ ड्रिंक्स में मिलाया जाता है। हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट जो लोग पीते हैं उसमें एग होता है। और चॉकलेट बनाने में भी वो वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हम कहाँ शाकाहारी रह गए हैं, आप ढूंढ लेना। इसके बाद आपने नहाया धोया, नहाने में जो साबुन लगाई उसमें TFM 90% लिखा हुआ है। इसका मतलब जानते हैं आप? टोटल फैटी मैटर। उसमें चर्बी कितनी डली है? तो 90% चर्बी है। और जो घटिया साबुन मानते हैं उसमें 50-60% होगी। जो अच्छी से अच्छी साबुन मानते हैं उसमें 90% 98% तक चर्बी हो सकती है। प्योर चर्बी है। डव चर्बी है। फिर आपने कपड़े धोने के लिए जो सोडा यूज़ किया उसमें मटन टेलो चर्बी का तेल डाला जाता है। फिर आपने जो वस्त्र धारण किए, अभी हथकरघा की बहनें बैठी हैं, वहाँ से डोंगरगढ़ से आई हैं, उनको ये जानकारी देने में हमें बड़ा हर्ष हुआ कि उनको ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। एक प्रसंग है, इचलकरंजी से आचार्य जी के पास एक सज्जन आए, बहुत धार्मिक, उनके बड़ी बड़ी फैक्ट्री है कपड़ा बनाने की। आचार्य जी ने पूछा कि आपकी फैक्ट्री में मटन टेलो का इस्तेमाल तो नहीं होता? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ कपड़ा बनता है, बड़ी धोतियाँ बनती हैं, कहीं नहीं होता। उन्होंने पूछा फिर आप कैसे बनाते हैं? क्योंकि बिना मटन टेलो के तो धागा स्पिनिंग मिल में चल ही नहीं सकता। तो उनने मैनेजर को फ़ोन करके पूछा कि हमारे यहाँ धागे पे कोई मटन टेलो जैसा तो कोई नहीं लगाते। तो मैनेजर बोला उसके बिना तो कपड़ा बन ही नहीं सकता। मालिक को भी नहीं पता कि उसकी फैक्ट्री में मटन टेलो का इस्तेमाल हो रहा है कपड़े बनाने में। हर धागे पे मटन टेलो की एक लेयर चढ़ाई जाती है, तब वो पावर मिल या स्पिनिंग मिल में घूम पाता है। जितना भी प्योर कॉटन आप देखेंगे तो सब पे चर्बी की लेयर होती है। ये जानकारी जब आचार्य जी को मिली तो उनने बड़े खेद के साथ कहा कि हम भगवान को जो पहुँच रहे हैं जिस कपड़े से, उसमें चर्बी लगी है। रोटी जिस कपड़े के अंदर रख रहे हैं हम कटोरदान में, वो कपड़ा में मटन टेलो चर्बी लगी हुई है। और आप शुद्धि बोल के आहार दे रहे हैं, आपके जो धोती दुपट्टे हैं उसमें मटन टेलो है। तो क्या किया जाए? तब आचार्य जी ने ये हथकरघा शुरू कराया। वहाँ से शुरुआत हुई। नहीं तो दिगंबर व्यक्ति को कपड़ा बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आप लोगों के ऊपर उन्होंने करुणा की है कि अपने ब्रह्मचारियों को इसमें लगाया। और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि ये दीदी लोग हथकरघे के कपड़े लेकर आपके शहर में आए हैं। जो ब्रह्मचारी हथकरघा कैसे चलाया जाता है सीखने मालेगांव गए,
उनसे पूछा, या उनने खुद नहीं बताया कि हम वहाँ देखने गए तो वहाँ वो हथकरघे में धागे लगे हुए थे, 1000 धागे। अगर उसको वैसे ही चलाते हैं तो 1000 में से कौन सा धागा टूट गया पता नहीं चलता। अब उसको जोड़ना है, बहुत मुश्किल काम रहता है। तो वो हथकरघे जो मालेगांव में और दूसरे जगह पर हथकरघे हैं, उनमें भी चर्बी पोती जाती है हर धागे के ऊपर। तो हथकरघा अकेला शुद्ध है ऐसा नहीं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो खुले हुए हथकरघे हैं उस कपड़ों में मटन टेलो नहीं है, ये गारंटी है। बाकी के बारे में हम नहीं कह सकते। तो इसलिए कम से कम आप शुद्धि बोलने के पहले अपने कपड़े चेक कर लेना कि अगर ये हथकरघे के नहीं हैं तो कृपया आहार ना दें, क्योंकि आप शुद्धि गलत बोल रहे हैं और झूठ बोलने का परिणाम आपको पता है। तो ये श्रमदान ब्रांड है, चल चरखा, ऐसे करके उनने जो नाम दिए हैं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है, बहुत सारे उससे फ़ायदे हैं। और शुद्ध कपड़ा अगर आप चाहते हैं तो आपको वही कपड़े पहनने का नियम ले लेना चाहिए, अन्यथा आप सुखी होना चाहते हैं और उल्टा दुख के कार्य कर रहे हैं। फिर कपड़ा पहनने के बाद कई लोग पूछते हैं कि इसमें दोष क्या है। फेशियल जो क्रीम लगाते हैं, क्रीम का बेस 99% क्रीम का बेस मानव मल से बनता है। मानव मल समझ गए आप? जो सीवेज निकलता है, एक्सक्रीटा, उसका कलर अलग कर दिया जाता है, उसकी गंध अलग कर दी जाती है, उसको क्रीम का बेस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रूफ भी आपको चाहिए हो तो मिल जाएंगे, हमारे पास सब है। अब आप चेहरे पे क्या लगा रहे हो एक बार इमेजिन कर लेना। सिर्फ उसमें 2-4 केमिकल डाल के फेयर एंड लवली बन गई, 2-4 केमिकल डाल के बोरोलिन बन गई, 2-4 केमिकल डाल के बोरोप्लस बन गई। इस तरह से बेस उसी मानव मल का है और उसमें अलग अलग चीज़ें डाल के अलग अलग क्रीम बन जाती है। लिपस्टिक क्या है? तो लिपस्टिक में क्रश्ड किए हुए जुएं, आपको आश्चर्य होगा, उसका भी प्रूफ है हमारे पास, बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं करते। क्रश किए हुए जुएं मिलाए जाते हैं। नेल पॉलिश में गर्भवती घोड़ी की यूरिन, नेल पॉलिश में अल्कोहल तो रहता ही है, और भी बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जिनको कि आप बहुत कैंसरस, कार्सिनोजेनिक हैं। तो इस तरह से आप जो फेशियल कर रहे हैं शुद्ध कर सकते हैं। इसका विकल्प भी आचार्य जी ने बुलाया विद्यांजलि नाम से। विद्यांजलि के कॉस्मेटिक्स हैं, साबुन है, सोडा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं तो हिंसा से बच पाएंगे। इसके बाद दूध, दही, इनके बारे में भी आचार्य जी ने विचार किया तो शांतिधारा ब्रांड खुलाया। आपको शुद्ध दूध मिले, शुद्ध घी मिले, इसके लिए आचार्य जी ने शांतिधारा को आशीर्वाद दिया। इस तरह से आचार्य जी आपके उपकार के लिए कितना कर रहे हैं और आप हैं कि उसके लिए मानने तैयार हैं। और जोर जोर से नारे क्या लगाते हैं? जय जय गुरुदेव। तो इसको हमने पहले भी कहा था कि हम गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। तो अब हमें करना क्या है? कल्याण किससे होगा? गुरु को मानने से कि गुरु की मानने से? तो गुरु की अगर मानेंगे तभी कल्याण होगा। और इन सब बातों को जो गुरु जी ने शुरू किए हैं उन सब को आप गहराई से विचार करें और उनका इस्तेमाल करें, तो ही आप सुखी हो सकते हैं। अन्यथा हम दुख को प्राप्त करेंगे और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो तभी सार्थक होगा। अहिंसा परमो धर्म की